चलिए, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेट सर्वर। तो आप आज का टॉपिक रहेगा नेट सर्वर। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज नेट सर्वर, नेट सर्वर होता क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। नेट सर्वर काम कैसे करता है, इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेट सर्वर। नेट सर्वर का बेनिफिट क्या होता है, नेट सर्वर से हमें फायदा क्या होता है और नेट सर्वर हमें कॉन्फ़िगर क्यों करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप ये मान लेते हैं कि आपका ये विंडोज सर्वर है जो आपके सभी नेटवर्क को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, सभी नेटवर्क को कनेक्ट करके रखा हुआ है, पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के लिए या अपने इंटरनल नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। आपके पास में नंबर ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे जितने भी आप रखना चाहते हैं, आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये आपके क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं। तो क्लाइंट कंप्यूटर के कंडीशन में क्या होगा, अगर आपके पास इतने क्लाइंट कंप्यूटर अवेलेबल रहेंगे तो ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर आपके सर्वर के साथ में कनेक्टेड रहेंगे बाय यूजिंग प्राइवेट आईपी एड्रेस। लाइक कि आपके पास में जो नेट सर्वर है, नेट सर्वर पे आपने एक इंटरफेस लगाया हुआ है। तो ये आपका नेट सर्वर हो गया, इस पे आपने इंटरफेस लगाया हुआ है और इसके पास जो आईपी एड्रेस है 172.16.10.1, ये आईपी एड्रेस यहाँ पे चल रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास में 172.16.10.1 का नेटवर्क वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन में आपके पास जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर रहेंगे उन सभी क्लाइंट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी सेम नेटवर्क का होना चाहिए। ये PC1 हो गया, तो इसको आईपी एड्रेस हम असाइन कर लेते हैं 172.16.10.6। और जो आपके पास PC2 है, PC2 को हम आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 172.16.10.7। और आपके पास में यहाँ पे PC3 है, PC3 को आप आईपी एड्रेस असाइन कर लीजिए 172.16.10.8। तो यहाँ पे ये जो पूरा नेटवर्क मेरा वर्क कर रहा है, जो मैंने सिनेरियो बनाया हुआ है, उसके थ्रू आपका कोई भी क्लाइंट कंप्यूटर किसी पब्लिक नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, किसी पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता है। इट मीन्स कि इन कंप्यूटर में इंटरनेट रन नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है प्राइवेट नेटवर्क पे बेस्ड है, जो मेरे नेट सर्वर के अंडर वर्क कर रहा है। आपको अभी क्या करना है कि अगर आपके पास में 100+ यूजर हो गए, फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 यूजर हैं, उस कंडीशन में आपको ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि आप अपने सभी क्लाइंट कंप्यूटर को एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट उस कॉन्सेप्ट में भी जो प्राइवेट आई सॉरी जो पब्लिक आईपी एड्रेस है थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आपके पास में 100+ कंप्यूटर है, 50+ कंप्यूटर हैं, तो उस कंडीशन में आप सभी कंप्यूटर को, आपके पास जितने भी प्राइवेट कंप्यूटर रहेंगे, जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर रहेंगे, उन सभी कंप्यूटर पे आप इंडिविजुअल पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपके पास में एक ऐसा सिनेरियो चाहिए, एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि हर एक कंप्यूटर पे पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन ना करके हम सर्वर के थ्रू अपने पब्लिक नेटवर्क से कम्युनिकेट कर सकें। सर्वर के थ्रू अगर इंटरनेट एक्सेस करना है या किसी पब्लिक नेटवर्क से कम्युनिकेट करना है, किसी पब्लिक नेटवर्क को डेटा शेयर करना है, उनका डेटा एक्सेस करना है, तो वाया सर्वर हम यूज कर सकें। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि अपने नेट सर्वर पे एक और इंटरफेस लगाते हैं। ये इंटरफेस मेरा यहाँ पे लगा हुआ है और ये स्विच आपने लगा दिया है कि इस स्विच के थ्रू आपके सभी क्लाइंट कंप्यूटर प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड रहेंगे। अभी आपने क्या किया, एक और स्विच आप लगा देते हैं इस नेट सर्वर में और इसका जो आईपी एड्रेस रखेंगे, इसमें हम एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। आपके पास कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस हो सकता है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो पब्लिक आईपी एड्रेस है 192.168.10.1, और ये जो आईपी एड्रेस है ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है। इस आईपी एड्रेस के थ्रू आप अपने
किसी पब्लिक सर्वर से या क्लाउड से कनेक्टेड है। लाइक ये आपका पब्लिक नेटवर्क हो गया, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ये आपका पब्लिक सर्वर हो गया, ये पब्लिक रीचेबिलिटी हो गया, और इसके थ्रू आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं। आपका सर्वर जो है किसी पब्लिक नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है, तो आपके नेट सर्वर पे जो सर्वर आपने आपने बनाया हुआ है अपने डोमेन कंट्रोलर के अंदर, उसके अंदर इंटरनेट रन करेगा। बट आपके पास जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर रहेंगे, उन क्लाइंट कंप्यूटर पे इंटरनेट रन नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे प्राइवेट स्विच से कनेक्टेड है, इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो आपको एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू आपके इन सभी क्लाइंट कंप्यूटर पे इंटरनेट एक्सेस हो जाए या किसी पब्लिक नेटवर्क से ये कनेक्ट हो सके। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपके पास जो डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है, आपके पास जो ये डीसी बना हुआ है, इस डीसी के अंदर एक नेट सर्वर आप कॉन्फ़िगर करते हैं, और उस नेट सर्वर की हेल्प से आप क्या करेंगे, अपने सभी क्लाइंट कंप्यूटर को इंटरनेट की रीचेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो नेट सर्वर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, इट ट्रांसलेट, अगर नेट सर्वर के डेफिनेशन पे हम बात करते हैं, सो इट ट्रांसलेट प्राइवेट आईपी एड्रेस टू पब्लिक आईपी एड्रेस। सो इसका सिंपल सा वर्क होता है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। कि आपके पास अगर क्लाइंट कंप्यूटर पे प्राइवेट एड्रेस असाइन है, तो नेट सर्वर की हेल्प से ये क्या करेगा कि अपने पब्लिक नेटवर्क के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। लाइक आपके पास एक टूल बना हुआ है प्राइवेट आईपी का, सो आप मान लेते हैं कि ये आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस है, और यहाँ पे आप मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया। तो ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है 172.16.10.6 172.16.10.7 एंड 1, आपका हो गया 10.7, देन 172.16.10.8। अब इन सभी कंप्यूटर पे प्राइवेट आईपी एड्रेस रन कर रहा है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, नेट सर्वर को एक पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, और आपके पास जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये आपका पब्लिक आईपी हो गया, और पब्लिक आईपी एड्रेस या नेटवर्क आपने दिया हुआ है 192.168.10.1। तो इसके थ्रू क्या करेगा कि आपके पास जितने भी प्राइवेट नेटवर्क रहेंगे, ये ऑटोमेटिक जब भी इनको जरूरत पड़ेगी पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, तो ये इस आईपी एड्रेस के थ्रू किसी भी पब्लिक सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर रहा है, और ये ट्रांसलेट करने के लिए किसका आप यूज कर रहे हैं, नेट सर्वर का। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि नेट सर्वर का काम क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, और इसका बेनिफिट क्या होता है। अगर बेनिफिट की हम बात करते हैं, तो आपके पास में 100+ यूजर अवेलेबल हैं। उन 100+ यूजर के लिए मुझे अलग अलग या 100+ पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस हम परचेज करेंगे, और उसी आईपी एड्रेस की हेल्प से अपने सभी क्लाइंट कंप्यूटर को पब्लिक नेटवर्क की रीचेबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, पब्लिक नेटवर्क की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है नेट सर्वर का। सो अभी हम मूव करते हैं अपने सर्वर पे। ये मेरा सर्वर है। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, तो मैंने क्या किया हुआ है कि इसमें इंटर दो एडॉप्टर मैंने ऐड किया हुआ है। अगर इसको आप यहाँ से चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं। तो सिंपली सर्वर पे सर्वर की सेटिंग्स में आते हैं, और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो मेरे पास में दो एडॉप्टर अवेलेबल है। पहला एडॉप्टर जो है एक्सटर्नल के लिए है, और दूसरा एडॉप्टर जो है इंटरनल के लिए है। और मेरे पास जो क्लाइंट कंप्यूटर है, क्लाइंट कंप्यूटर में इंटरनल स्विच कनेक्ट किया हुआ है। अगर ये मेरा विंडोज 10 है, इस क्लाइंट कंप्यूटर पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इंटरनल स्विच कनेक्ट किया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे मूव करते हैं अपने सर्वर के पास, और सर्वर पे आप चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो एडॉप्टर आपको शो कर रहा है। दोनों एडॉप्टर पे मैंने अभी कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया हुआ है। तो सिंपली फर्स्ट टास्क हम क्या करेंगे, इनको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। अगर आपने
इस सर्वर बनाया हुआ है, तो आपके पास में एक इंटरफेस पे आईपी एड्रेस जो होगा प्राइवेट का होगा और दूसरे वाले पे पब्लिक का होगा। तो इसको सिंपली यहाँ से क्लिक कर लिए, क्लिक करके ये ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद आईपी एड्रेस अगर आप चेक करेंगे तो मेरे पास जो एडोप्टर 1 है उसको मैंने असाइन किया हुआ है पब्लिक कनेक्टिविटी के लिए, और मेरे पास जो इंटरफेस नंबर 2 है उसको मैंने असाइन किया हुआ है प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए, प्राइवेट नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, दोनों पे cloud.com शो कर रहा है। अगर इसके स्टेटस को हम चेक करते हैं तो यहाँ पे स्टेटस आपको शो करेगा 192.168.186.69, और इसके थ्रू आप गूगल से पिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम पिंग करके चेक करते हैं। मेरा नेटवर्क जो है गूगल पे रिचेबल होना चाहिए। सो पिंग स्पेस google.com। सो यहाँ पे आते हैं, ये मेरा जो एडोप्टर है ये एक्सटर्नल के लिए है, जो गूगल के साथ में कनेक्ट हो रखा है, और इस पे हम आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं प्राइवेट नेटवर्क के लिए। तो इसमें सिंपली आईपी एड्रेस हम रखते हैं 172.16.0.1 या 10.1 कर लेते हैं, 10.1। देन सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे में सेम आईपी एड्रेस आप यूज कर लीजिए। और यहाँ पे जो तेरा प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर, इसमें हम आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 172.16.10.1, और इस आईपी एड्रेस को यूज कर लेते हैं प्राइवेट कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन हो गया। अगर इसको आप चेक करेंगे तो मेरे एक राउटर पे आईपी एड्रेस, गूगल का आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन हो रखा है, मैंने अभी डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस लिया हुआ है। और दूसरे वाले पे आप चेक करेंगे तो यह मैनुअल आईपी एड्रेस असाइन हो रखा है। अब सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस हम अपने विंडोज 10 के कार्ड पे ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज एंड देन, और इसमें हम आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं 172.16.10.5 या 10.6 यहाँ पे कर लेंगे। जो डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका है 172.16.10.1। आपका प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर क्या होगा 172.16.10.1। ये आपका प्रीफर्ड डीएनएस सर्वर हो गया। इसको हम यहाँ से ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क 3 का ऑप्शन आ गया। सो सिंपली एक बार पिंग करा के चेक कर लेते हैं कि ये मेरे सर्वर से पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पिंग स्पेस 172.16.10.1। तो यहाँ पे प्रॉपर रिप्लाई आ रहा है 10.1 से। बट यहाँ पे अगर आप गूगल से पिंग करके चेक करते हैं तो गूगल से अभी पिंग नहीं करेगा। google.com पे आते हैं तो यहाँ पे आपको मना कर देगा। रीज़न क्या है कि आपका ये जो क्लाइंट कंप्यूटर है इसके पास में ऐसा कोई भी ना तो नेट सर्वर अवेलेबल है जो इसके आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर सके, और ना ही इसके पास में कोई पब्लिक आईपी एड्रेस है। यहाँ पे रिक्वेस्ट किया हुआ, रिप्लाई आ गया, पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाइंड होस्ट google.com, प्लीज चेक द नेम एंड ट्राई अगेन। दोबारा से ट्राई करने के लिए बोल रहा है। सिंपली हम आते हैं अपने सर्वर के अंदर और यहाँ पे क्या करेंगे, नेट सर्वर के अंदर सबसे पहले रोल ऐड कर लेते हैं, ऐड रोल इन फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे आप चेक करेंगे आपको आईपी एड्रेस, यहाँ पे दोनों आईपी एड्रेस शो कर रहा है। एक आईपी एड्रेस जो आपने प्राइवेट असाइन किया हुआ है, दूसरा आईपी एड्रेस जो आपने पब्लिक यूज किया हुआ है। सो दोनों आईपी एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है। नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है रिमोट एक्सिस। रिमोट एक्सिस का रोल यहाँ से ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं। आपको फीचर के अंदर कुछ भी सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से डिफ़ॉल्ट रखते हैं। नेक्स्ट, अगर नेट कॉन्फ़िगर करना है तो राउटिंग यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप राउटिंग सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे वीपीएन सेलेक्ट कर लेगा। तो राउटिंग सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट कर दिए, एंड नेक्स्ट करके यहाँ से भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट मोड पे रखना है। एंड देन रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, एंड देन इंस्टॉल कर दिए।
तो एक बार मेरा रोल ऐड हो जाए, ऐड होने के बाद देन मूव करते हैं नेट कॉन्फ़िगरेशन पे। नेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे मेरा रोल ऐड हो गया। रोल ऐड होने के बाद सिंपली मूव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे, और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे वीपीएन वगैरह कॉन्फ़िगर करना है तो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे टूल्स में मूव करते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद अभी यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपके सर्वर का स्टेटस जो है डाउन शो कर रहा है। इट मीन्स कि आपके पास में अभी जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है ये कॉन्फ़िगर नहीं हो रखा है। सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। सेलेक्ट कर लिए और फर्स्ट ऑप्शन आप चेक करेंगे वीपीएन नेट, वीपीएन एक्सेस एंड नेट एंड सिक्योर कनेक्शन बिटवीन टू प्राइवेट नेटवर्क, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सो रिलेजेंट जो कॉन्फ़िगर किए हुए थे वहाँ पे कस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूज करके किए थे। अभी मुझे क्या सिलेक्ट करना है, नेट। बाकी कॉन्फ़िगरेशन पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ से नेट सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है ये इथरनेट 1 जो है ये पब्लिक कनेक्टिविटी के लिए यूज हो रखा है। इसके पास में पब्लिक आईपी एड्रेस है। और इथरनेट 2 जो है इसके पास में प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो आपको यहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करना है, यूज द पब्लिक इंटरफेस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। यहाँ पे पब्लिक इंटरफेस आपको सिलेक्ट करना है। तो इथरनेट को सिलेक्ट कर लिए एंड नेक्स्ट फिनिश। तो फिनिश करेंगे और एक बार वेट कर लेते हैं मेरा नेट कॉन्फ़िगर हो जाए। इसको सिंपली फिनिश कर दिए। तो जैसे ही इसको आप फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद ये आपका नेट कॉन्फ़िगरेशन का टास्क स्टार्ट कर देगा। नेट आपका कॉन्फ़िगर हो गया। यहाँ पे आप चेक करेंगे नेटवर्क इंटरफेस में आपके पास में इथरनेट डेडिकेटेड एंड कनेक्टेड शो कर रहा है। इथरनेट 2 भी आपको डेडिकेटेड एंड कनेक्टेड शो कर रहा है। बाकी यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको नेट का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है आईपी वर्जन 4 में। यहाँ पे टोटल जो मैपिंग हो रखी है अभी, किसी के पास में कोई भी पैकेट ना तो सेंड हो रहा है, ना तो रिजेक्ट हो रहा है, ना तो ट्रांसलेट हुआ है। कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब हम मूव करते हैं अपने विंडोज़ 10 कंप्यूटर पे और विंडोज़ 10 पीसी में एक बार दोबारा से आप पिंग करके चेक करेंगे। सीएमडी ओपन करते हैं और यहाँ से पिंग करते हैं पिंग स्पेस google.com। तो देखिए यहाँ पे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। इसके पहले जो हम पिंग कर रहे थे तो ये जो है गूगल से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, किसी भी पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। बट अभी आप पिंग करेंगे तो ईजिली ये पिंग होना स्टार्ट हो गया। तो ये होता है बेनिफिट अगर आप एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेस यूज नहीं करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे इस तरह से पब्लिक नेटवर्क के थ्रू अपने क्लाइंट कंप्यूटर को कम्युनिकेट करा सकते हैं। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद ये जो मेरा इथरनेट था ये डॉक्टर यूज हो रखा है पब्लिक कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पे टोटल मैपिंग कितनी हो गई, 83। इनबाउंड पैकेट ट्रांसलेटेड 5 पैकेट आपका ट्रांसलेट हुआ है। आउटबाउंड में भी 5 शो कर रहा है। ये समझ में आया। तो यहाँ से आप अपने नेट सर्वर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। नेटवर्क इंटरफेस में आएंगे तो यहाँ यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है। जनरल में आप शो करके देखिए। जनरल में शो करेंगे यहाँ पे पैकेट देखिए आपके पास में इथरनेट 2 जो है ये प्राइवेट के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ भी आपको पैकेट शो कर रहा है, इनकमिंग बाइट्स एंड आउटगोइंग बाइट्स। और इथरनेट वाला जो कनेक्टर है वहाँ भी आपको शो कर रहा है। दोनों यहाँ पे ऑफ हो रखे हैं। तो ये था नेट कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा कि नेट नेट का वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, नेट कैसे हेल्प करता है आपको एक इंटरप्राइज नेटवर्क में। अगर आपके पास मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर है और आप मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपने प्राइवेट नेटवर्क के कंप्यूटर, लाइक यहाँ पे जो कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल है मल्टीपल कंप्यूटर, उनको आप किसी पब्लिक नेटवर्क की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं।